मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक है। हम लोग जैसे कि कल हिंदी व्याकरण के प्रश्न उत्तर किए थे लिंग का, तो आप लोग उसको क्या करिए, याद करते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है। आज हम थोड़ा सा रिमझिम का जो पुस्तक दिया है उसमें ये पाठ नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है कहानी के तौर पे। आइए इसको पढ़ते हैं। मूस की मजदूरी। मूस की मजदूरी, चलिए पढ़ते हैं। पाठ का नाम है मूस की मजदूरी। पाठ का नंबर नहीं दिया है, संख्या, लेकिन पाठ का नाम दिया हुआ है मूस की मजदूरी। ठीक है, तो इसको बिना देर किए आइए पढ़ते हैं। हाँ, रिमझिम की जो पुस्तक है उसमें दिया है पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे दिया है मूस की मजदूरी। ऐसे ये कहानी के तौर पे दिया है। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे, बस ऐसे ही देख लीजिए। ये क्या है कि किसान है, और ये क्या है, चूहा है। और ये किसकी खेती है? ये लग रहा है कि धान की खेती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे देख लीजिए। और जो हमारा इसका नाम रखा है वो क्या है? मूस मीन्स चूहा जो होता है, और की मजदूरी, जो उसने काम की है उसकी मेहनता मतलब उसकी जो मेहनत की है उसके उस चीज़ को यहाँ पे कह रहा है। मजदूरी काम किया है जो उसने, उसको बोलते हैं मजदूरी, जो काम करते हैं। तो जो चूहे ने जो काम किया है उसकी मजदूरी है। मतलब जैसे कोई वर्कर काम करते हैं तो आप लोग उसको पैसा देते हो, वो अपना पैसा लेता है, तो वैसे ही ये चूहा भी काम किया है और उसी की मजदूरी के बारे में बात किया जा रहा है। आइए देखते हैं। पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है, आइए समझते हैं। दिया है यहाँ पे कि बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है कि उस समय आदमी के पास धान नहीं था। मतलब बहुत पहले की बात है। धान जो होता है ना, चावल जिससे निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि उस समय आदमी के पास, मतलब किसी भी इंसान मनुष्य के पास क्या नहीं था? धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। मतलब सबसे पहले इंसान ने धान का जो पौधा होता है वो कहाँ देखा? पोखरी, मतलब तालाब जो होता है, गड्ढा, उसके बीच में देखा। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं। जो धान की बालियाँ थी, जो धान की जो बालियाँ हुई थी, धान हुए थे, वो क्या करते? झूम झूम कर, मतलब लहराते हैं जैसे हवा में, ऐसे ही उसी तरह से वो क्या कर रही थी? जैसे आदमी को बुला रही थी। फिर पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। नहीं बोला है कि पोखरा होता है ना, गड्ढा, तो उसमें क्या था? वो गहरा था और उसमें पानी अधिक था, जिससे कि वहाँ पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई दिया, मतलब चूहा दिखलाई पड़ा या दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा। आदमी जो वहाँ से देख रहा था, जो बालियाँ, उसको ऐसा लग रहा था कि झूम झूम कर बुला रही हैं, तो उसने मूस से कहा, अपने पास बुलाया और कहा कि मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो। पोखरी के बीच में, मतलब जहाँ तालाब है उसके बीच में देखो उन धान की प्यारी प्यारी बालियों को जो झूम झूम कर मुझे बुला रही हैं। ठीक, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दोगे तो वह तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देगा। आदमी कह रहा है कि जैसे वहाँ पे पानी अधिक है, जैसे कि मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो ला दोगे? तो मैं तुमको उसके लिए मेहनताना, मतलब जैसे हम लोग पैसा इस टाइम कोई काम करता है तो देते हैं, तो इसी तरह से मैं तुमको, मतलब जो काम करोगे उसका हिस्सा दे दूँगा। तो मूस को भला क्या एतराज़ भाई, जो पैसा मिल रहा है काम करने का, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा ठीक है। वह सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कर किनारे पर लाने लगा। मतलब वो पानी में सर तैर गया और अपने दांतों से कुतर कर किनारे लाने लगा, मतलब पोखरे के किनारे लाने लगा। और थोड़े ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। मतलब खूब ज़्यादा धान लेके आ गया थोड़े ही देर में, कुतर कर। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो, मतलब तुम खुद ले लो। अब इसमें से तुम अपनी मजदूरी का हिस्सा खुद ले लो। पर मूस ने कहा, भाई
मैं ठहरा छोटा जीव, मतलब आपने देखा ही होगा चूहा छोटा होता है, तो वो कह रहा है कि भाई अब मैं ठहरा छोटा जीव, मतलब मैं छोटा हूँ और मेरा सिर भी छोटा है, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। मतलब जो धान है किसान से वो कह रहा है आदमी से कि ये सब अपने घर ले जाओ, क्योंकि मैं छोटा हूँ और मेरा सिर भी छोटा है, तो मैं ये कैसे लेके जाऊँगा, मैं तुम्हारे ही घर पे अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा आके धान खा लिया करूँगा। तो बोला ठीक है भाई, ये भी ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये पूरी बालियाँ लाके धान की ये रखा हुआ है किनारे पोखरे के, दिख रहा है इस चित्र में। ये पोखरा है और पोखरे के बीच में ये धान की बालियाँ थी जो झूम झूम कर बुला रही थी उस आदमी को। इस चित्र में देखिए तो वो तैर कर सर जाता था और काट के लेके यहाँ पे खूब ढेर सारा धान की बालियाँ रख दिया था। तो वही किसान आदमी कहते कि ले लो। तो आदमी ने ऐसा ही किया, क्या किया, अपने घर ले गया और तभी से क्या होता है कि उस आदमी के घर धन खाता चला आ रहा है। तब से लेके आज तक अभी तक जो मुंह से चूहा है वो धान खाता चला आ रहा है, अभी तक खा रहा है। आप लोग ये पार्ट समझ गए होंगे, तो चलिए इसको रीडिंग करके मुझे सुनाइए, वीडियो बना के पढ़ते हुए वीडियो बना लीजिए और सुनाइए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज इतना ही रहने देते, बाय एवरीवन।